जय हिंद, जय रघुनाथ। हमारा तीसरा दिन, चौथा दिन शुक्ला जी, चौथा दिन प्रयागराज में। और अभी संध्या करने बैठेंगे। और यहाँ से आप देख सकते हैं कितनी सारी मछलियाँ हैं। अभी संध्या वंदन करेंगे, संध्या वंदन करके तब भोजन पानी का विचार करेंगे। बहुत आनंद आ रहा है। सनातन धर्म में तिलक की बहुत महिमा है और यह जानना बहुत आवश्यक है कि तिलक क्यों लगाया जाता है। तिलक आज्ञा चक्र पर इसलिए लगाया जाता है क्योंकि वह हमारा एकाग्रता का केंद्र है और आज्ञा चक्र पर तिलक लगाने से हमें मानसिक शांति प्राप्त होती है, सकारात्मक ऊर्जाएं हमारी ओर प्रभावित होती हैं, आत्मिक विश्वास और श्रद्धा में वृद्धि होती है, धर्म और सांस्कृतिक कार्यों से व्यक्ति जुड़ता है। चंदन का तिलक शांति और शीतलता का प्रतीक है। कुमकुम का तिलक मंगल और शक्ति का प्रतीक है। भस्म वैराग्य और भगवान शिव का प्रतीक है। गोपी चंदन वैष्णव परंपरा का प्रतीक है। इसलिए हमें तिलक अवश्य लगाना चाहिए। इसी प्रकार कलावे का भी बहुत महत्व है, जिसको हम रक्षा सूत्र कहते हैं। सनातन धर्म में रक्षा सूत्र बहुत से शुभ कार्यों में भी बांधा जाता है और जब यह रक्षा सूत्र बांधा जाता है उस समय भगवान से व्यक्ति की सुरक्षा, स्वास्थ्य और सफलता की प्रार्थना की जाती है। पौराणिक महत्व क्या है? देवगुरु बृहस्पति ने इंद्र की पत्नी शची से इंद्र के हाथ में रक्षा सूत्र बंधवाया, जिससे इंद्र ने युद्ध में विजय प्राप्त की। कलाई पर धागे का हल्का दबाव रक्त संचार और तंत्रिका तंत्र पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। इसलिए हमें एक सनातनी होने के नाते कलावा और तिलक अवश्य अपने जीवन में धारण करना चाहिए, क्योंकि यह आपके जीवन में सफलता में वृद्धि और आध्यात्मिकता की ओर आपको अग्रसर करेगा। तो फाइनली संजो उपासना करके बाल भोग करके हम रेडी हैं। अब जाएंगे, आज थोड़े वस्त्र धुलेंगे, वस्त्र गंदे हो चुके हैं। हाँ, वस्त्र वगैरह धो के फिर देखेंगे अगली कहानी। और सामने महात्मा जी हम बैठे हैं मस्ती में। जय हो। आज का स्टे प्रयागराज में ही, तो अभी थोड़ा सा भ्रमण कर रहे हैं। बालक देख रहे हैं प्रयागराज में मार्केट में थोड़ा सामान खरीदना है, लेवांगे सामान, त्रिपाल विपाल। पिछली बार यहाँ बाथरूम में आया था, सर्विस बढ़िया नहीं थी। अब की बार धामी सरकार ने बढ़िया प्रबंध कर दिया है। ये रोड बन रहा था, उस टाइम बना नहीं था, 1 साल में तैयार सिस्टम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे। गाय माता देखो स्वयं हमारे पास पहुंच गई प्रभु। ये मिरेकल नहीं है तो और क्या है भाई। यहाँ सीढ़ियाँ हैं और सीढ़ियों से कहाँ से नीचे कहाँ। देवप्रयाग संगम का यह दिव्य दृश्य देखकर मन बहुत ज़्यादा खुश हुआ और आप भी जब कभी देवप्रयाग आएं तो संगम पर स्नान अवश्य करें। कुछ ही समय बाद संगम के पास में ही एक महात्मा जी जूना अखाड़े से जो रहते हैं, और उन्होंने हमसे प्रश्न किया कि भोजन किया है आपने? तो हमारा उत्तर था कि हम कुछ समय बाद किसी दुकान से भोजन कर लेंगे। पर महाराज जी की आज्ञा यह थी कि आप अपना चूल्हा तैयार करें और भोजन की सामग्री जो आवश्यक है वो हम प्रदान कर रहे हैं। बाकी आप अपने से स्वयं भोजन बनाइए और हमें भी कराइए और आप भी पंगत कीजिए। हम सब्जियां लेकर आ गए थे और थोड़ा समस्या ये हो रही थी कि लकड़ियां गीली थी, जिनको जलाने में थोड़ा कष्ट हो रहा था। कुछ समय बाद मौसम भी ऐसा बन गया कि बारिश आने की संभावना थी, पर संतों की ऐसी महिमा, संत प्रकृति को भी रोकने का सामर्थ्य रखते हैं। जब महात्मा जी ने देखा कि ये 3 बालक लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं भोजन बनाने में, तो संतों की ऐसी महिमा कि बारिश के बादल आ गए थे सिर पर बारिश नहीं हुई। और भोजन पानी बनाने में संतों के साथ आनंद लेने में जो
अद्भुत अनुभव प्राप्त होता है वह केवल एक साधक ही जान सकता है, क्योंकि ये संत हमारे राष्ट्र और हमारे धर्म के लिए दिन रात तप कर रहे हैं। इनका उद्देश्य केवल और केवल विश्व कल्याण और राष्ट्रीय एकता ही है। इसलिए हमें संतों की सेवा करनी चाहिए और संतों के सामने नतमस्तक जरूर होना चाहिए, क्योंकि ये संत महापुरुष ही हमारे भारत की एक ऐसी जड़ है जिसने भारत को सदैव बचा के रखा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, महाराज जी के पास आए हुए हैं। ये देखिए महाराज जी, बहुत ही हमारा लोगों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि बहुत प्रतिष्ठित संत महाराज जी का दर्शन प्राप्त हुआ और हम लोगों को बढ़िया वहीं भोजन बना के बढ़िया पाया गया और आनंद लिया गया। ये है अपना देवप्रयाग, देखिए नज़ारा है। ये जीवन कभी नहीं मिलेगा, ये मानव तन मिला है तो ये कभी नहीं मिलेगा। इसीलिए आप लोग को बोलते हैं कि आइए आप लोग भी देवप्रयाग घूमिए, पद यात्रा कीजिए। गुड्डू भैया आपको कैसे लगा? बहुत आनंद आ रहा है संतों की सेवा, संतों का सानिध्य, और हम कुछ अलग करने के लिए बने हैं, इसलिए हम ऐसे ऐसे अवसर हमको मिल रहे हैं। भगवान हमसे, ये भूमि हमसे बहुत सेवा लेगी और हम सेवा देने के लिए तत्पर हैं। तात्पर जय जय श्री राम, जय जय गौ माता की जय हो, सत्य सनातन संस्कृत वैदिक धर्म की जय हो, सभी संत महात्माओं की जय हो। संत महात्माओं को जो गलत बतलाया जाता है तो ये बहुत बड़ी गलतियां हैं और बहुत बड़ी गलत बात है कि हमारे संत महाराज जी लोगों को जो ये पृथ्वी चल रही है तो ये संत महात्माओं के आशीर्वाद से चल रही है। हमारे तुम्हारे जैसे नहीं कि यहाँ जाके होटल में जाके बैठ के हम लोग खाना खा लें, भोजन कर लें। संत महात्माओं का तप, ज्ञान और ध्यान सबसे अलग है। आज हमको बहुत आभास हुआ, बहुत अच्छा लगा महाराज जी से मिलके। बहुत ही महाराज जी बहुत प्रतिष्ठित महाराज जी हैं, कहीं नहीं जाते महाराज जी, अपना यही कुटी में रहते हैं, 24 घंटे यही कुटी में अपना भजन करते हैं। और हम लोग बढ़िया भोजन बनाए हैं, अभी भोजन करेंगे। जीवन का आनंद तो हम ही लोग ले रहे हैं, समझो। आदेश का अवसर मिला, ये देखिए हमारे हनुमान जी महाराज, रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नर्म सखा रघुनाथ के रसिक रूप आकार श्रीमद राम सखेन्द्र पदय बंदौ बारंबार अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। ये देखिए हनुमान जी महाराज दर्शन दे रहे हैं और ये महाराज जी का विराजमान यह स्थान है, दो ही है। ये देखिए हनुमान जी महाराज जी का जय हो। कल युग में सिद्धि हो देव तुम्ही, हनुमान तुम्हारा क्या था। कल युग में सिद्धि हो देव तुम्ही, हनुमान तुम्हारा। जय हिंद, जय रघुनाथ, जय भारत। दिस इज सी श्रेष्ठ और आज हमारा दूसरा दिन है देवप्रयाग में, और स्नान करके संध्या करके फिर हम अपनी यात्रा को प्रारंभ करेंगे। अंबु जी गए हैं ब्रश करने, शुक्ला जी गए हैं जल लेने, और अब हम संध्या करके फिर अपनी यात्रा को कंटिन्यू करेंगे।
और आप सब अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। धन्यवाद। फाइनली यहाँ रुके हैं अभी ब्रेकफास्ट करने के लिए और टाइम हो रहा है 12। आज बहुत लेट है, आज मुश्किल से 15 किलोमीटर चल पाएंगे, बट लेट्स सी क्या बनता है। अग्निहोत्री जी लगे हैं अपने फ़ोन में। जय श्री राम। जय जय श्री राम। धूप बहुत ज़्यादा है और धूप से हालत ख़राब हो रही है। अभी इतनी हवा भी चल रही है ना। हाँ, बाबा की कृपा हो गई है। हवा भी चल रही है। हाँ जी साधु बाबा। जय श्री राम। जय गौ माता की जय हो। तुम तो डरा रहे हो। ये हमको भोले बाबा ने दे दिया लठ रास्ते में ही। ऐसे 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 लगा हुआ था ये भाई, भगवान कसम देखने वाले भी सोचेंगे ऐसे लगा हुआ था रास्ते में। कहा चाल भाई मारी गेल चाल। की जय जय श्री राम। हर हर महादेव। ये हमारे चल रहे हैं घर लोग। जय जय श्री राम। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। नर्म सखा रघुनाथ के रसिक रूप आगार। भारत अखंडो हिंदू प्रचंडो गौ माता की सेवा हो। सत्य सनातन संस्कृत वैदिक धर्म की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अब देखिए ये नज़ारा भी थोड़ा ले रहे हैं मनोरंजन। हाँ ठीक है यार, लोकेशन यहीं खड़े हो ये लोकेशन। तो ये तगड़ा व्यू जूमिंग तो एकदम देख लेंगे। देखो पद यात्रा का नज़ारा, ये देखो नज़ारा, नज़ारा ही नज़ारा। इधर भगवाधारी चल रहे हैं। ये देखिए यहाँ तो कुआं है एकदम, गिरेंगे तो ये पता नहीं राम जी क्या करें। ये क्या पुण्य पाप करके आए हैं इस धरती पे। और ये देखिए एक तरफ मेरे ये हिंदू भाई राष्ट्रभक्त, ये देखिए दिव्यानंद भी आएगा आपको। ये देखिए ये लिखा है पैसा दाम कवड़ी जो है ये सब। ये गुड्डू भैया चल रहा है। ये जय बाबा की। धर्म सनातन के रखवाले, नीति को हम पढ़ते हैं, शास्त्र को हम पढ़ते हैं, शस्त्रों से हम नहीं डरते हैं। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। शंभो गौ माता की जय हो। ये है भगत सिंह। क्या रहे हमारा झंडा ऊंचा करिए शुक्ला जी। हाँ वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। जय हो जय हो जय हो। भारत अखंडो हिंदू प्रचंड हो। जय जय श्री जय गौ माता के जय। गौ माता की सेवा हो। सत्य सनातन संस्कृत वैदिक धर्म की जय हो। पिछली बार भारत अखंड हो हिंदू प्रचंड हो। जय जय श्री राम। जय श्री राम। राम आए राम। जय हिंद जय रघुनाथ जय भारत। पिछली यात्रा में हम यहीं विश्व हिंदू परिषद के यहाँ रुके थे और अब की यात्रा में भी हम विश्व हिंदू परिषद यहीं पे रुके हैं। और अंबुज शुक्ला जी क्या क्या आपका? बहुत अच्छा लगा यहाँ रुक के, बहुत अच्छा स्थान है। और एक हमारा तिरंगा और एक ये। हाँ जी शुक्ला जी बोलिए। भारतीय संघ समिति का है ये हाँ कार्यालय है जी। यहाँ रुके हैं हम लोग की व्यवस्था की गई है। देखिए गद्दा आप लोग देख सकते हैं, जैसा गद्दा उद्दा दिया गया है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। बहुत अच्छी व्यवस्था, कुछ कहने लायक नहीं है। बहुत अच्छी लाइटिंग व्यवस्था की सारी व्यवस्था है। और
हम लोग को सर सम्मान से इधर आश्रम पर दिया गया, पद दिया गया। निवास किया गया है। पिछली बार भी आए थे, पिछली बार भी बहुत अच्छी व्यवस्था रही थी यहाँ पे। और सुविधा ऐसी दी गई है कि आपको अगर वस्त्र वगैरह भी धोने हैं और भोजन पानी हर एक चीज़ की व्यवस्था है। यहाँ पे रुद्राक्ष का पेड़ है, ये रुद्राक्ष का पेड़ है सामने। हाँ, ये रुद्राक्ष है। ठीक है जी, तो जब कभी भी आप श्री केदार धाम की यात्रा करें तो यहाँ पे ज़रूर रुकें, बहुत सहयोग भी करें और सेवा भी करें। धन्यवाद।